हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू अनदर वीडियो। इन दिस वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे, दैट इज फॉरेक्स स्वैप। इफ यू माइट हैव सीन लास्ट 1 ईयर में या कुछ समय से आरबीआई हैज इंडल्ज इन फॉरेक्स स्वैप ऑन मल्टीपल ओकेजन्स। ठीक है, तो इस वीडियो में विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट बिहाइंड द फॉरेक्स स्वैप। सो लेट अस बिगिन। अगर आप मीनिंग की बात करें, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फॉरेक्स स्वैप? सो यहाँ पे ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, ऑलराइट। सो अगर फॉरेक्स आरबीआई इज इंडल्जिंग इन फॉरेक्स स्वैप, सो आरबीआई एंड लेट अस से अदर पार्टी इज बैंक, सो आरबीआई एंड बैंक इज मेकिंग अ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, और ये ट्रांजैक्शन दो लेग में होता है, टू लेग्स में होता है। एक एट ए प्रेजेंट डेट and other transaction is at the end of the swap period. All right. तो फर्स्ट ट्रांजैक्शंस में आरबीआई एंड बैंक आर इंडल्जिंग, एक दूसरे को डिफरेंट फॉरेन करेंसीज दे रहे हैं, एंड एट द एंड ऑफ द स्वैप पीरियड दे आर रिवर्सिंग दैट ट्रांजैक्शन। तो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज फॉरेक्स स्वैप। ऑलराइट, स्वैप। So for example, if RBI is there and bank is there, all right, तो आरबीआई इज लेट अस से बाइंग डॉलर्स, डॉलर बाई कर रहा है बैंक से, एंड इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ रुपी आरबीआई इज गिविंग टू द बैंक। और इसके बाद क्या होगा? नो, द सेकेंड लेग ऑफ ट्रांजैक्शन, दैट इज आफ्टर स्वैप पीरियड जो होगा, लेट अस से स्वैप पीरियड इज ऑफ 2 years or 3 years. All right. So what will happen is RBI and the bank. So RBI will now give dollars to the bank. All right. Give dollars to the bank, and bank will give the equivalent amount of rupee. All right. Bank will give the equivalent amount of rupee, and this dollar की जो वैल्यू होगी रुपी की टर्म्स में, वो प्री डिटरमिन्ड रहती है, और वो बैंक ऑक्शन करके बताते हैं कि हम कितने रुपए पे डॉलर खरीदेंगे। तो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग इन फॉरेक्स स्वैप। टू लेग ऑफ ट्रांजैक्शंस इज हैपनिंग। तो अगर आप देखो कि व्हाट वी आर ट्राइंग टू से इन द फॉरेक्स स्वैप, सो इट इज अ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन इन विच टू काउंटर पार्टीज, यहाँ पे आरबीआई एंड बैंक्स, exchange a specific amount of two different currencies, dollar and rupee, at an agreed upon rate, and concurrently agreeing to reverse this transaction. All right, reverse this exchange at a later date according to predetermined price. तो ये एक मीनिंग है फॉरेक्स स्वैप की। ऑलराइट, जो यहाँ पे वी आर हैविंग दैट टू डिस्टिंक्ट लेग में ये ट्रांजैक्शन हो रहा है। पहला है जो नियर लेग होता है, जिसको स्पॉट बोलते हैं। ऑलराइट, तो यहाँ पे पार्टीज एक्सचेंज करेंसीज एट द प्रिवेलिंग मार्केट रेट, एंड दूसरा जो आफ्टर स्वैप पीरियड हो रहा है, स्वैप पीरियड कैन बी 1 year, 2 year और 3 years, एंड हियर द फार लेग और द फॉरवर्ड बोलते हैं इसको। द पार्टीज एग्रीज टू स्वैप बैक those same amount of specified future date at a predetermined forward rate, जिसको इसी रेट को बैंक ऑक्शन करती है। तो फॉरेक्स स्वैप, ऑलराइट, टू टाइप्स ऑफ फॉरेक्स स्वैप होता है, बाय सेल स्वैप एंड सेल बाय स्वैप। ऑलराइट, इसको समझने के लिए जस्ट यू कैन इमेजिन टू थिंग्स हैपनिंग इन द इकोनॉमी। लेट अस से, एक ऑन वन हैंड, एक तरीका क्या है देखने का, देयर इज huge inflow of dollars, huge inflow of dollars in the economy, huge inflow of dollars. So इससे क्या हो जाएगा? Let us say $1 is equal to 80 rupees था अभी, alright? Then earlier $1 is equal to 80 rupees था. There has been huge inflow of dollars, huge inflow of dollars. तो rupee will appreciate. Now $1 is equal to, let us say, 70 rupees हो जाता है, meaning that rupee has appreciated. Rupee has appreciated. Alright? जब rupee appreciate हो जाएगा, तो what will happen? Some of the impact of rupee appreciation क्या हो जाएगा? A, let us say, imports
or importers or imports will become cheaper. Imports will become cheaper. ऑलराइट, अर्लियर $1 imports के लिए आप 80 रुपीज दे रहे थे, नाउ $1 import के लिए यू हैव टू गिव 70 रुपीज. बट ऑन द अदर हैंड व्हाट विल हैपन इज, जो हमारा एक्सपोर्ट है that will become less competitive in the international market. Less competitive. That will become less competitive in the international market. ठीक है, तो इस सिचुएशन से डील करने के लिए what will happen is, ये सिचुएशन क्यों बनी थी? Alright, more there has been huge inflow of dollars. So to deal with this situation, alright, to check the appreciation of rupee, what RBI indulges in? RBI indulges in forex buy sell swap. RBI indulges in forex buy sell swap. तो यहां पे जो 2 लेग ट्रांजैक्शन हो रहा था, सो फर्स्ट लेग ऑफ ट्रांजैक्शन में क्या होगा? आरबीआई बाइज डॉलर्स. आरबीआई बाइज डॉलर्स फ्रॉम द बैंक. ऑलराइट, तो आरबीआई विल बाय डॉलर एंड इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ रूपी लिक्विडिटी विल बी इंजेक्टेड. ठीक है, तो यहां पे जो फर्स्ट लेग था, आरबीआई विल बाय डॉलर्स, तो देयर विल बी लेस अवेलेबिलिटी ऑफ डॉलर्स, so rupee appreciation will be checked. Rupee appreciation will be checked. All right, and after certain time, at the end of the period, this will be reversed. This will be reversed. So the present moment में जो rupee appreciation हो रहा था, that will be checked by the this step of RBI buy sell swap. ठीक है, I hope this makes sense to you. सेकेंड, जो हम सेल बाय स्वैप की बात कर रहे हैं, नाउ इमेजिन द अनदर सिचुएशन इन द इकोनॉमी, द सेकेंड सिचुएशन, दैट देयर इज ह्यूज आउटफ्लो ऑफ डॉलर्स. ह्यूज आउटफ्लो ऑफ डॉलर्स. ऑलराइट, लेट अस से फ्रॉम इंडिया, मीनिंग दैट देयर इज स्कार्सिटी ऑफ डॉलर्स. There is scarcity of dollars. So what will happen? What will happen? So $1 is equal to 80 rupees tha. Now scarcity of dollars, there has been huge, let us say, outflow of dollars. Huge outflow of dollars. So what will happen? There will be depreciation of rupee. $1 is equal to, let us say, 90 rupees. So again, what we'll see? Again, what we'll see? That exports will become competitive. Our exports will become competitive. But imports पे हमारा क्या होगा? Imports will become costlier. Alright, imports हमारे क्या होंगे? Costlier हो जाएंगे. Now to check this situation, alright, to overcome this situation or to check this situation, RBI will indulge in forex sell buy swap. All right, sell buy swap. All right, तो हमेशा ध्यान रखिए, जैसे बाय सेल स्वैप, तो यहां पे यूएस डॉलर आईएनआर बाय सेल स्वैप है, तो यहां जो बाय लिखा है, आरबीआई विल बाय डॉलर इन द फर्स्ट लेग एंड देन इन द सेकेंड लेग आरबीआई विल सेल डॉलर. सिमिलरली जब यहां पे सेल लिखा हुआ है फर्स्ट में, तो आरबीआई इज गोइंग टू सेल डॉलर इन द फर्स्ट लेग ऑफ द ट्रांजैक्शन एंड after the swap period in the second part, it is going to buy dollars from the banks. So this is how it is happening. Yahan pe RBI will sell dollars, all right, in the first leg. So what will happen is there will be जो भी scarcity of dollars है उसको थोड़ी check कर लेंगे and large scale depreciation of the rupee will be checked. So this is how the two types of forex swap is working. Buy sell swap and sell buy swap. ऑलराइट, तो एक एक करके देख लेते हैं.
तो दिस इज हाउ द, कई बार आरबीआई जब निकालता है अपनी नोटिस, दिस इज हाउ इट इज सीन, ऑलराइट, कि स्वैप अमाउंट इज लेट अस से 5 यूएस बिलियन डॉलर्स, ऑलराइट, ऑक्शन डेट इज दिस, ऑक्शन टाइम इज दिस, नियर लेग स्पॉट, जो फर्स्ट लेग ऑफ ट्रांजैक्शन होगा वो कब होगा, दिस डेट को, एंड द सेकेंड लेग ऑफ ट्रांजैक्शन स्वैप पीरियड के एंड में जो ट्रांजैक्शन होगा वो लेट अस से आफ्टर 3 इयर्स होगा। दिस इज हाउ इट इज डन। तो यहाँ पे जो ऑपरेशनल प्रोसीजर जो हमने देखा था, एट द फर्स्ट लेग ऑफ द ट्रांजैक्शन, ऑलराइट, आरबीआई एंड बैंक्स, तो आरबीआई विल बाय डॉलर्स, आरबीआई विल बाय डॉलर्स एंड इंजेक्ट द इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ रुपी। ये यूजली दिस ट्रांजैक्शन हैपन एट द मार्केट रेट, ऑलराइट। देन एट द सेकेंड लेग ऑफ द ट्रांजैक्शन, एट द फार लेग डेट क्या होगा, ऑलराइट, व्हाट विल हैपन, so RBI will now give dollars, equivalent amount of dollars to the bank, and the bank will pay the rupee. Alright? And इसी कितने रुपए पे बैंक पे करेगा, इसी का ऑक्शन होता है। Alright? This is what is auction is being done by the RBI कि आप कितने पैसे पे मुझे डॉलर सेल कर दोगे। Alright? That is what is happening जब आप बाय सेल स्वैप की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग जब हम बाय सेल स्वैप की बात कर रहे हैं। हमने देखा कि वाई वाई बाय सेल स्वैप इज बीइंग डन बेसिकली टू चेक द रुपी अप्रिसिएशन, ऑलराइट, एंड टू इंजेक्ट द रुपी लिक्विडिटी, ऑलराइट। क्यों हो रहा है बेसिकली, व्हाट आर द सम ऑफ द इंपैक्ट्स ऑफ दिस बाय सेल स्वैप, तो यहाँ पे देख लेंगे। फर्स्ट इज इंक्रीज्ड रुपी लिक्विडिटी, यहाँ पे देखेंगे कि इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ डॉलर लेने के बाद RBI is injecting the rupee. So there is increased rupee liquidity in the market. Second, since RBI buy कर रहा है forex, तो foreign exchange reserves RBI का increase हो जाएगा, that will happen. Third, हमने जो देखा कि to a certain extent it will contain the appreciation of rupee. This is how we have seen by infusing the rupee into the market. All right. थर्ड कह रहा है इट में प्रॉम्प्ट द बैंक टू रिड्यूस द इंटरेस्ट रेट इन द मार्केट बिकॉज रुपी लिक्विडिटी इंक्रीज हो जाएगी बैंक के पास, सो व्हाट इट में डू दैट, इट में रिड्यूस द इंटरेस्ट रेट, लोन रेट वो थोड़ा सा कम कर देगा। और यहाँ पे होता है कि इट विल ऑल्सो लीड टू इफेक्टिव मॉनिटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन, इफेक्टिव मॉनिटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बाय सेल स्वैप में, टू increase the effectiveness of monetary policy transmission. Another important thing which will happen is that difference between the spot rate and the forward US dollar INR currency rate may be narrowed down because वहां पे ऑप्शन करके कर रहे हैं। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है कि इट विल रिड्यूस। अनदर इंपॉर्टेंट चीज है दैट इज डिक्लाइन इन फॉरवर्ड प्रीमियम, कि आप हेजिंग जो करते हो, ऑलराइट, it will lower dollar hedging cost for the imports. So that is also one of the important thing which is happening. And bank can keep holding government bonds. All right. No need to mortgage them for the collateralized borrowing. ठीक है, तो बैंक के पास अपना जो गवर्नमेंट बॉन्ड है वो अभी उनके पास पड़ा रहेगा, वो अपना रेपो रेट वगैरह जब रेपो रेट से लोन ले रहा रहेगा तो अपना वो यूज कर सकती है। जो एक आज कंसर्न्स की यहाँ पे बात करेंगे, सिंस ह्यूज रुपी लिक्विडिटी जा रही है तो इट में लीड टू इन्फ्लेशन इन द इकोनॉमी। तो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग इन द बाय सेल स्वैप। सिमिलरली उसी का उल्टा और रिवर्स आप कर दो, दैट विल हैपन इन द सेल बाय स्वैप, ऑलराइट, सेल बाय स्वैप। यहाँ पे जो फर्स्ट लेग ऑफ ट्रांजैक्शन होगा, व्हाट विल हैपन, जो फर्स्ट लेग ऑफ ट्रांजैक्शन हो रहा है RBI and the banks. So RBI will buy dollars. RBI will, sorry, RBI will sell dollars. We are talking about sell by swap. So RBI will sell dollars. Right? RBI will sell dollars and equivalent amount of rupee RBI will suck out from the economy. This is the first leg. और जब सेकेंड लेग ऑफ द ट्रांजैक्शन होगा, ऑलराइट, तो आरबीआई विल नाउ बाय डॉलर्स, वहां पे पहले सेल कर दिया था, अभी नाउ आरबीआई विल बाय डॉलर्स एंड
इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ रुपी बैंक को दे देगा। राइट, यही प्री डिटर, यही ऑप्शन करते हैं कि आप कितने रुपए पे आप लेन देन करोगे। दिस इज व्हाट इज डन। इट इज यूजली डन एट द मार्केट रेट एंड इट इज फॉर विच द ऑप्शन इज बीइंग डन। तो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग इन सेल बाय स्वैप। राइट, सेल बाय स्वैप। हमने सेल बाय स्वैप में जब यहाँ पे देखा, व्हाट वी हैव सेड दैट ह्यूज आउटफ्लो ऑफ डॉलर्स हो गया था। तो फर्स्ट लेग में वी वांट टू increase the availability of dollars, right? Increase the availability of dollars. रुपी depreciation को चेक करने के लिए and to suck out the excess liquidity, we go for sell by swap. वी गो फॉर सेल बाय स्वैप। सो यहां पे क्या इंपैक्ट आ रहा है? डिक्रीज्ड रुपी लिक्विडिटी इन द मार्केट, ऑलराइट। देन आरबीआई इज सेलिंग फॉरेक्स, सो देयर विल बी डिक्रीज इन द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। अनदर इंपॉर्टेंट थिंग इज कि यहाँ पे डेप्रिसिएशन ऑफ रुपी को कंटेन कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं बाय इन्फ्यूजिंग डॉलर्स इनटू द मार्केट। एंड अनदर इज कि यहाँ रुपी लिक्विडिटी सक कर रहे हैं, वी आर सकिंग आउट द रुपी लिक्विडिटी। So what will happen will be that it may prompt banks to increase the interest rate in the market. So these are the few things जो आपको forex swap में पता होनी चाहिए। एक जो one more important thing which you have to understand is just we have seen that forex swap is a tool to maintain adequate liquidity in the economy. Maintain adequate liquidity in the economy. That is the first thing. Right? And forex swap is used to maintain short-term liquidity, as well as to maintain, manage long-term liquidity. ठीक है। शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी को मैनेज करने के लिए फॉरेक्स स्वैप बोलते हैं, राइट। वहां पे ऑप्शन नहीं होता है, बट लॉन्ग टर्म लिक्विडिटी को मेंटेन करने के लिए व्हाट वी गो फॉर फॉरेक्स स्वैप ऑप्शंस। तो ये थोड़ा सा चीज ध्यान रखिएगा, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट फॉरेक्स स्वैप। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।